आप देख कौन खड़ा है बाहर, बोलता है अब तो दुश्मन नहीं स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप सुबह उठते हैं, आप वचन की ओर ध्यान नहीं देते, आपके पास एक टेलीफोन ऐसा आ जाता है कि उसी समय, अरे इसी समय तेरी कार उठाने वाले बैंक आ रहे हैं, आप उसकी ओर ध्यान लगाए रहते हैं, उस बात को दिमाग में लगाए रहते हैं, और इसी समय सारा दिन आप उसे ही सोचते रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, और अपने मम्मी डैडी को, पास्टर को उसी समय बोलते रहते हैं कि इसी समय, अरे इस समय क्या होगा क्या होगा। परमेश्वर बोलता है वचन की ओर ध्यान कर, वचन की ओर ध्यान कर। करे के जब वचन की ओर ध्यान करता है, कह रहा तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो बैंक वाला तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। और कह रहा अरे ये क्या, जब वचन पढ़ता है बोलता है कहां गया, बोलता है कह रहा अरे कहीं नहीं गया। आपको बता रहा हूं कि 7 साल पहले मैंने एक कार ली सेंट्रो, और मैंने कहा जाओ मैं किस्त नहीं भरता। और भाई साहब जब वो मेरे घर के गेट पर खड़े होते थे, डैडी ऊपर से बेल मारता था आगे आगे, मैंने कहा जा, और उसी समय मैं टेंशन में आ जाता, बाइबल भी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मैंने उस समय नेपाल से एक पादरी बुलाया और मैंने कहा जी इस पे हाथ रखो और आज के बाद ये टेंशन दूर हो जाए। उसने कहा तू वचन की ओर ध्यान कर, और आज तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं। कह रहा जब तक तू नहीं कहेगा तब तक वो कार उठा नहीं पाएंगे, याद रखना। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आज वो कार यहां पर खड़ी है आपके सामने है, और परमेश्वर ने उसका सब कुछ भर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों को ये ध्यान है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है चिंता करके ये ना कहना, कि ये ना कहना मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। कह रहा ये ना कह देना मुंह से, चिंता करके। कह रहा चिंता करके, कह रहा ध्यान करके, कह रहा उस तरफ मत देखो कि वहां क्या है। आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पादरी साहब आपको पता है, आपको पता है पादरी साहब को पता है, मेरे को प्रॉब्लम हो गया है, मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया है, मेरे मुझे बताया यूट्रस में कैंसर हो गया है, मैं इस समय क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं इसी समय एक बार एक औरत और दोनों पति पत्नी आए और मुझे इसी समय बार बार रिपोर्ट दिखा रहे थे। जब वो ज्यादा देर से वो करी जा रहे थे तो इसी समय मेरा ध्यान भी उधर चला गया। मैंने कहा इतना डर गया, मैं इतना डर गया उसकी बातें सुन सुन के। मैंने कहा करीब डॉक्टर ने कह दिया है अब तू ठीक नहीं हो सकती, अब तेरा कुछ नहीं होगा, और मैं जा रही हूं। मैंने कहा अरे मैं उसके ऊपर मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी बात को सुन रहा था, और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा इसकी तरफ ध्यान मत कर, ये तेरा ध्यान खींच रहा है, इसके अंदर शैतान है, शैतान ये तेरा ध्यान खींच रहा है। कह रहा तू संसारिक नहीं है, तू आत्मिक व्यक्ति है। कह रहा ये क्या है, कह रहा मेरे को आज से 7 साल पहले पवित्र आत्मा ने कहा था तेरे चर्च जब बढ़ाऊंगा, कह रहा जब तू लोगों की तरफ बातों की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं आज लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे पास बहुत आते हैं पादरी देखना टांग, पादरी देखना टांग। मैंने कहा कोई टांग देखने की जरूरत नहीं है, वचन की ओर ध्यान कर। परमेश्वर कह रहा है लंगड़ों के टकनों में भला आएगा आज रात। अरे कहां ध्यान कर रहा तू, कह रहा मेरी टांग है मेरी ये। मैं आपको बता रहा हूं अपनी दादी की बात बताता हूं। मेरी दादी जब मैं सहारनपुर लेकर जाता था अपनी दादी को कार में डॉक्टर पर दवाई लेने के लिए, करनाल से हम चलते और दवाई सहारनपुर में दिलाते थे उसको। डॉक्टर बड़ा मशहूर था, वो 5 रुपए की दवाई देता था बस। और उसी समय जब वहां पर जाता था तो उसी समय मेरी दादी वहां पर ऐसे करके नाटक शुरू कर देती थी, हाय दर्द हो रहा। मैंने कहा ये क्या कर रही है, मैंने कहा ये क्या कर रही है, तो ठीक थी कार में, ये क्या कर रही है। कह रही थोड़ा सा रोंगी, बढ़िया सा देखेगा डॉक्टर आज मेरे को। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया भाई साहब। मैंने कहा अच्छा ये डॉक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच रही। वो डॉक्टर ने क्या करा, वो जो पेशेंट को देख रहा था कहता सीरियस पेशेंट आ गया, हट जाओ हट जाओ। मैं हंस रहा, मैंने कहा वो बेटे ये क्या बात है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा देखा अच्छा वो तो बेचारी दादी जो नाटक करती थी अब तो ऊपर रहती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर है ये, ऐसे ही पादरियों के पास भी लाइन लगी रहती है, देखना पादरी साहब प्लीज, ताकि मैंने कहता अच्छा चल का बात नहीं, इधर इधर तू इधर पहले तू ही बता दे। लेकिन आपको समझना है अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानियां हो रही हैं, समस्याओं का तूफान उठ रहा है, लेकिन अगर आप वचन की ओर ध्यान करेंगे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। अरे नित्य वचन में लिखा वचन पर मन लगाना, वचन पर। अपने पड़ोसी को बोल पति पर मन न लगाना, पत्नी पर, बच्चों पर मन न लगाना, संसार पर मन न लगाना। किस पर मन लगाना, बोलो वचन पर। वचन पर लगाओगे कि नहीं, कह रहे वचन पर मन लगाना। जितनी मर्जी बार इनकी प्रेयर कर दो, दूसरी बार फिर पादरी साहब एक बार सुन तो लो। कह रहे कि आप कितनी बार आते हैं,
आपके पास सिर पे हाथ रख दें, क्योंकि इंसान संसार की चिंताओं में फंसा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि बेशक संसार की चिंताएं हैं, लेकिन संसार की चिंताएं आप बाहर दिखाते हो लोगों को, लेकिन आप यहाँ पर परमेश्वर के घर में आए हो, स्वर की नगरी में आए हो, यहाँ पर बैठकर कह रहा है चिंता को नहीं मनन करना, आपको वचन को मनन करना है। जब आप मनन करते हैं तो मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है आज रात, और किसी के तरफ ध्यान करने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने किसी की ओर ध्यान कर लिया, मैं कह रहा हूं करंट लग सकता है भाई साहब। हो सकता है कोई लड़की किसी लड़के को देख रही हो, उसको करंट लगने वाला ध्यान कर रही हो, लेकिन आपको बता रहा हूं अगर कोई व्यक्ति यहां बैठकर मुझे देख रहा है तो करंट लगने वाला है, क्योंकि यहां यीशु मसीह खड़ा है, ध्यान कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में, आज रात चमत्कार करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि जब ध्यान करते हैं, यहाँ पर एलीशा कह रहा था, कह रहा गेजी ध्यान कर, कह रहा अरे क्या ध्यान करूं, दुश्मन खड़े बाहर मारने वाले हैं। बोलता अरे वचन पे ध्यान कर, कह रहा ध्यान कर, बाइबल पढ़ के बाहर जा देख क्या है। बोलता है सारे शत्रु कीटाणु मर चुके हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़कर वचन पर ध्यान कर घर से निकलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी तूफान क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज तो शांत होकर रहेगा चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं, आज खुदा का ध्यान खींच रहे हैं। हालेलुया। मुझे क्या शौक है आपसे हालेलुया बुलवाने का, मुझे क्या शौक है, मुझे कुछ मिलता है उसमें। जब आप हालेलुया बोलते हैं तब परमेश्वर कुर्सी से खड़ा हो जाता है, कौन पुकार रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान खींचते हैं, ध्यान। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप किसी बड़े ऑफिसर को उसकी पोस्ट ना बताएं और छोटी पोस्ट लेकर बताएंगे तो क्या होगा पता है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं करेगा। अगर आप किसी मंत्री को ऐसे कहें हाँ जी हलवाई वाले वो देखेगा आपकी तरफ, नहीं देखेगा। अगर आप मुझे भी बोलते हैं, एक औरत मुझे बोल रही करे पास्टर पास्टर मैंने कहा देखना ही नहीं, मुझे गुस्सा आ जाएगा इस पे। एक मुझे कह रहा ब्रदर ब्रदर आई लिव इन गोवा ब्रदर, मैंने कहा जा ब्रदर ब्रदर, मैं नहीं तेरा ब्रदर। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं किया, मैंने उसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बाद एक आदमी खड़ा था, बोला प्रॉफिट प्रॉफिट आई रिसीव्ड इट। मैंने कहा जा तेरी नौकरी लग रही है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और जो साथ वाला था उसको समझ में आ गया, कहता सॉरी ब्रदर यू आर प्रॉफिट, हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि जब आप कह रहे कि इंसानों को खुश करना जानते हैं, जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो वो सिर्फ एक नारा है, वो है हालेलुया हालेलुया। जो हालेलुया नारा लगा रहे हैं वो ध्यान खींच रहे हैं परमेश्वर का। हालेलुया। आ रहा है कि नहीं ध्यान? यस। मैं कह रहा हूं अगर तुम 7 बार किसी दुष्टात्मा वाले व्यक्ति के कान में हालेलुया बोल दो जोर से, वो कान बंद कर लेगा, देख लेना, एक्सपीरियंस कर लेना। बोल हालेलुया। उसको पता है कह रहा ध्यान नहीं खींचने का, कह रहा मेरा ध्यान खींच लेगा ये। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ, लेकिन देखते हैं बाइबल के अंदर कि जो लोगों के घर में तूफान है, तूफान आता कैसे है? कह रहे हैं कि जब हम वचन की ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज आपको 2 तरीके बता रहा हूं, लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से कि 2 तरीके बता रहा हूं कि 2 तरीके तूफान को शांत करने के। आपके घर का तूफान शांत करवाएं कि नहीं आज? बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा तूफान शांत होने वाला आज। बोलो हालेलुया हालेलुया। पहला लिखा वचन पर मनन करने से। नंबर 1 कह रहा है कि वचन पर मनन करने से। ध्यान कर, ध्यान, तेरी मम्मी को शिकायत लगाऊंगा अकबर। ध्यान कर, वचन पर मनन करने से। नंबर 1 वचन पर मनन करना अगर आप तूफान को शांत करना चाहते हैं। नंबर 2 विदाई के समय प्रार्थना करना। विदाई के समय प्रार्थना करना। देखो स्क्रीन पर 2 तरीके हैं तूफान शांत करने के। मैं कह रहा हूं बाइबल साथ लेकर चलता था, लेकिन यूदा इस्करियोती के साथ ही यीशु मसीह रहता था, टीचर था, लेकिन फिर भी उसके घर का तूफान नहीं खत्म हुआ, उसकी भूख खत्म नहीं हुई, उसका पैसा खत्म नहीं हुआ। वो पैसे का लालची था, लेकिन उसके जीवन की जरूरतें खत्म नहीं हुई। उसके पास ज्ञान तो था, यीशु तो था, लेकिन उसके पास कह रहा ये तरीका नहीं था। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये वचन पर मनन करने से। दूसरा विदाई के बाद प्रार्थना करने से। विदाई कह रहा कि पहला कह रहा वचन पर मनन करने से। कितने लोगों ने भैंस देखी? भैंस भैंस देखी किसी ने? भैंस क्या करती है? भैंस मनन करती है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं भी भैंस बनूंगा थोड़ी देर के लिए। सारे बोलो हालेलुया। भैंस क्या करती है? भैंस मनन करती है।
देखो भैंस जब खड़ी होती है तो उसके खोर में जब खाना डालते हैं ना, घास डालते हैं और उस पर थोड़ा सा बूरा डाल देना, मतलब आटा, तो उसी समय वो कैसे खाती है, पूरी खाती है पूरी, और बाद में जीभ से चाटती है उसको, जीभ से पूरी खुरली चाट लेती है। कई गांव वालों को पता होगा कि भैंस अच्छे से उसको खाने के बाद फिर उसके बाद वो क्या करती है पता है, आधा घंटा टॉयलेट भी नहीं करती है, और उसके बाद वो बैठ जाती है। सीधा बैठने के बाद और फिर वो ऐसे करती है, जूक निकाल, क्या बोलते, थूक बाहर निकाल कर ऐसे जुगाली करती है। उसका मतलब पता क्या है, उसका मतलब ये कहती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया मेरे को। सुन रहे हैं, भैंस का मतलब जुगाली का, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया मेरे को। लेकिन आज का विश्वासी क्या है, कह रहे कि वचन को आपने पढ़ना है, कह रहा जब आप वचन को पढ़ो, बेशक आपको 2 लाइन मिले, लेकिन आप उसमें बैठो और मनन करो, लेकिन ध्यान लगाओ उसके अंदर। लेकिन इतनी देर में फोन आ जाता है, हेलो हेलो हेलो, और वहां ऐसे हो गया, फलाना वैसे हो गया, फटाफट लोग भाग जाते हैं इधर उधर दाएं बाएं। लेकिन यहाँ पर वचन की तरह कह रहे जब आप बाइबल पढ़ो तो भैंस बन जाओ थोड़ी देर। अच्छे से खाना खाती है कि नहीं, अच्छे से खाना खाती है, वचन को खाना है। मैंने शुरू में आते ही कहा था, कितने लोग वचन को खाना चाहते हैं आज, बोलो हालेलुया। वचन को खाओगे, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ पर ये खोजा, कह रहा बैठकर ध्यान लगा रहा था, वचन को खा रहा था, तब फिलिप्पुस आया, तब स्वर्गदूत आया और उसका उद्धार किया। मैं कह रहा हूँ आज आपका उद्धार नहीं हुआ, आज एक का नहीं पूरे घराने का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आप, क्योंकि घंटों घंटों आप यहाँ पर आकर वचन पर मन लगाते हैं। जब आप वचन पर मन लगाते हैं, बाइबल बोलती है जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा, वो वाला नहीं, आशीष वाला कल्याण हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके कल्याण होने वाला, चर्च आमीन बोलने वालों का कल्याण हो जाए, आमीन।